इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है टू आइडेंटिकल ग्लास रोड S1 and S2 रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.5 have one convex end of the radius of curvature 10 cm. They are placed with the curved surfaces at a distance d as shown in the figure with their axes aligned. When a point source of light P is placed inside the rod S1, the S on its axis at a distance 50 cm from the curved end, the light rays emanating from it are found to be parallel to the axis inside S2. तो डिस्टेंस d is, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, बाकी सब कुछ डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर इस सरफेस से यहाँ पे रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से जो लाइट रे निकलती हैं वो S2 के एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो हमें 2 बार रिफ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, पहले यहाँ से, ठीक है, और फिर यहाँ से, ठीक है। तो पहले रिफ्रैक्शन लगाते हैं S1 के लिए, तो लिखूंगा 4 S1 के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। तो देखो काम की रेस जाएंगी मेरी इधर इस डायरेक्शन में, तो पोल से इधर मैं लूंगा पॉजिटिव, सबसे पहले साइन कन्वेंशन लिख लेता हूं, इधर नेगेटिव चलेगा मेरा, ठीक है। तो μ2 क्या है, μ2 है 1 अपॉन, क्योंकि ग्लास से एयर में आ रही है तो μ2 है 1 अपॉन v मुझे फाइंड करना है, माइनस μ1 क्या है 1.5 अपॉन u क्या है -50, ठीक है, इज इक्वल्स टू μ2 यानी कि 1 माइनस 1.5 अपॉन माइनस r, ठीक है। कैसे लिखा देखो, इधर की साइड में मैं पोल से सारे नेगेटिव ले रहा हूं, मैंने लिख रखा ऑलरेडी, तो इधर की साइड जो जो चीजें आती जा रही हैं वो मैं नेगेटिव रख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि भाई यहां से पोल से 50 सेंटीमीटर दूर कहीं इमेज बन रही है। अब इस 50 को मैं कहाँ मान रहा हूँ, इस 50 को मैं मान लेता हूँ ये यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से 50 सेंटीमीटर दूर यहाँ कहीं इमेज बन रही है, ठीक है। ये आ गई पहली, यहाँ से रेज जो गई यहाँ पे मिल गई, ठीक है, यहाँ इमेज बन गई। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। तो इसके लिए डिस्टेंस कितनी हो गई, इस वाले लेंस के लिए ये वाली डिस्टेंस हो गई d-50, ठीक है। तो अब दोबारा क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला लगाते हैं कि भाई n2, इस बार देखो n2 हो जाएगा अपना ग्लास, तो 1.5 अपॉन v यानी कि इमेज कहाँ बन रही है, पैरेलल हो रही है, तो इनफाइनाइट पे बन रही होगी, तो लिख दिया इनफाइनाइट, माइनस n1 अपॉन u यानी कि 1 अपॉन माइनस d-50, ठीक है, इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 यानी कि 1.5 माइनस 1 अपॉन r। तो ये बन गया आपका 0, और इससे सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 70 सेंटीमीटर, ठीक है। r की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ पे r की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, ये क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ 10 रख देंगे, ये 0.5/10 आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 70 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका आंसर। हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि टू बीम्स A एंड B ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट विच म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ऑफ पोलराइजेशन आर सीन थ्रू ए पोलराइड, ठीक है। मतलब पहले पोलराइड से देखा जा रहा है, जो टू बीम्स फ्लो कर रहे हैं आपस में दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। फ्रॉम द पोजीशन व्हेन द बीम हैज अ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड बीम B हैज जीरो इंटेंसिटी, बीम B के पास क्या है, जीरो इंटेंसिटी, एंड ए रोटेशन ऑफ पोलराइड थ्रू 30 डिग्री। अब पोलराइड को 30 डिग्री से रोटेट किया जा रहा है एंड मेक्स द टू बीम्स अपीयर इक्वली ब्राइट। तो जैसे ही पोलराइड को हम 30 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो दोनों जो हमारा बीम है वो दोनों ही अपीयर इक्वली ब्राइट दिख रहा है, ठीक है, मतलब इक्वल दिख रहा है। तो यहाँ से मैं इफ द इनिशियल इंटेंसिटीज ऑफ द टू बीम्स आर IA एंड IB, देन हमें पूछा है IA बाई IB क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। ये हमारा पोलराइड है, ठीक है, और ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल कंडीशन है, ये हमें दिया हुआ है। ये मान लेते हैं हमारा IA जो है ऊपर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और IB इधर, ठीक है, और ये हमारा क्या है, पोलराइड।
ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा ट्रांसमिशन एक्सिस है। ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, जो फाइनल हो रहा है इसको रोटेट कर दिया जाए 30 डिग्री से। ठीक है, तो ये 30 डिग्री से इसको रोटेट कर दिया जाए, मतलब हमारा जो ट्रांसमिशन एक्सिस है ये 30 डिग्री से क्या हो गया, रोटेट हो गया, ये इस कंडीशन पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये है आई ए, ठीक है, और ये इधर था आई बी। अब ये बन गया हमारा ट्रांसमिशन एक्सिस। ठीक है, अब इसको क्या किया जाए, ट्रांसमिशन एक्सिस को मतलब इस पोलराइड को 30 डिग्री एंगल से रोटेट किया है, तो 30 डिग्री एंगल से रोटेट करेंगे। ठीक है, तो इसको, इस ट्रांसमिशन एक्सिस को अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, मतलब ये हमें क्या 30 डिग्री से रोटेट किया है, तो इसका मतलब ये एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री, और ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब हम जानते हैं फ्रॉम मलुस लॉ, ये होता है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, तो इनिशियल हमें आई ए आई बी दिया है और हमें फाइनल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आई पहले ए के लिए निकाल रहे हैं, तो आई ए डैश इक्वल टू इनिशियल क्या दिया था आई ए, ये कितना एंगल बना रहा है ट्रांसमिशन एक्शन से 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अब बी के लिए होगा आई वी डैश इक्वल टू आई वी इंटू कॉस स्क्वायर, अब बी कितना बना रहा है एंगल 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये क्वेश्चन में दिया है कि दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। ये जब 30 डिग्री से इसको रोटेट कर देते हैं तो बीम्स जो है इक्वली ब्राइट दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से दिया है एज आई ए डैश इक्वल टू आई बी डैश, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि आई ए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू आई बी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछा है आई ए बाई आई बी, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आई ए डिवाइड बटे आई बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 1/3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ से हम ऑप्शन देख लेते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही है। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है डायमीटर ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 6 सेंटीमीटर एंड थिकनेस एट द सेंटर इज 3 मिलीमीटर। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। तो देखो यहाँ पर डायमीटर का मतलब हुआ अपर्चर जो है लेंस का, ये दे रखा है ये वाली लाइन, ये 6 सेंटीमीटर की है, तो ये कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अगर इसको हम लोग सेंटर से ज्वाइन कर दे तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब देखो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, सो इस लाइन को क्या लिख सकते हैं आर साइन थीटा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंपोनेंट कर लिए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं इस लाइन को आर कॉस थीटा। सो देखिए आर साइन थीटा में 3 सेंटीमीटर दे रखा है, सो आर साइन थीटा बराबर 30 मिलीमीटर इसको लिख सकते हैं, तो ये 30 मिलीमीटर हो गया। और कैपिटल आर माइनस आर कॉस थीटा जो है वो थिकनेस के बराबर होगा, जो कि हमको 3 मिलीमीटर दे रखा है, तो ये 3 मिलीमीटर हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करके थीटा निकालना है, तो देखो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं आर 1 माइनस कॉस थीटा और इक्वल टू 3। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय आर इज इक्वल टू 3, और ये इसको साइन थीटा को हम लोग 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू आर इज इक्वल टू 30। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/10 मिल जाएगा। सो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इन दोनों को डिवाइड करने पर हमें टेन थीटा बाई 2 कितना मिला 1/10 मिला। तो टेन थीटा बाई 2 को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होगी 1/10, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2/10 हो जाएगा। तो अब देखो जो हम लोग इस इक्वेशन में साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं,
सो ये हो जाएगा हमारा r इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा के बराबर हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू 2/10 रख देते हैं। सो यहाँ पर 2/10 इज इक्वल टू 30 मिलीमीटर हो जाएगा। सो ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 150 मिलीमीटर। तो अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग क्या लगा सकते हैं, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गई। और देखो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ से पैरेलल रेज इस पे आ रही है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, उसको डिफाइन करेंगे c बाय v से। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। तो c हमको पता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, और इस मीडियम में वेलोसिटी हमें दे रखी है 2 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 2 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ से जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया वो 3/2 आ गया। यहाँ से हम लोग क्या लगा देंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला। सो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला। μ2 क्या है यहाँ पर, तो देखो यहाँ से जो पैरेलल ले जाएंगे वो तो सीधी निकल जाएंगी, क्योंकि ये प्लेन परपेंडिकुलर पड़ रहा है इसके, ये नॉर्मल वे फॉलो हो रही हैं। जो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला इस पॉइंट पे लगेगा, तो यहाँ पर जो म्यू, ये हमारा μ1 हो गया। μ1 की वैल्यू कितनी है, म्यू है, और μ2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर μ1 μ2 की वैल्यू रख देते हैं, तो 1/v माइनस ये μ1 हो जाएगा हमारा 3/2, ये म्यू के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय u हमारा जो है इन्फिनिटी से आ रहा है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रखेंगे वो निगेटिव रखेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर इसका सेंटर बन रहा है। सो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रख देंगे हम लोग -15। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ऊपर 1/2 बच जाएगा, नीचे -15 बच जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/30। सो यहाँ से जो फाइनल इमेज बनती है हमारी वो 30 सेंटीमीटर पे बनती है। इट मीन्स ये कहाँ पे बन रही है, ये हमारी फोकस पे बन रही है। तो यहाँ से अगर लेंस फार्मूला लगा लोगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ हो जाएगी, और u तो इन्फिनिटी पे था तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ से फोकल लेंथ हमारा v के बराबर आ जाता है। तो फोकल लेंथ कितनी हो गया, 30 सेंटीमीटर, और भी पॉजिटिव साइन के साथ। तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।